गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शिवांश, राहुल, यदुवंशी, संध्या, पवन, गौरव, गुलाम, सचिन, सत्यम, कृष्णा, अमन, ऋचा, प्रियांशु, निशा, राहुल, प्रदीप, गौरव, निधि, पवन, प्रिया, आलोक, पूजा, शिखा, श्रुति, गौरव, प्रियांशु, प्रीति, कीर्ति, राहुल, मयंक, सचिन। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। बहुत बढ़िया। गुड। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, बहुत दिन हो गए भाई पढ़ते हुए हमें। हैं? हाँ, बहुत दिन हो गए ना इसी एक चैप्टर को पढ़ते हुए। इतने दिन से इसी चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिलेटेड टू इमेज। अगर मिरर इमेज की कोई बात होती है ना, तो हम दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से घटा देते हैं। 12 या फिर 11:60 में से घटा देते हैं। और अगर मैं वाटर इमेज की बात करता हूं, तो मैं दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा दूंगा। 18:30 या 17:90 में से घटा दूंगा। ठीक है जी। हाँ जी। इसके बाद अगर मुझे एंगल निकालना हो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 60H डिफरेंस 11m/2। और जो दूसरा एंगल निकलेगा वो निकलेगा 360 में से घटाकर। फिर अगर कोई भी एंगल किस समय बनता है, तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 पर बनता है कोई भी एंगल। ठीक है। जिस 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है, 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है, लेकिन 90 डिग्री का जो कोण है वो 12 घंटे में 22 बार बनता है ना। फिर हमने क्लॉक एरर स्टार्ट किया था, तो क्लॉक एरर में सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया हुआ था। उस समय को 65 से 5/11 में से घटा देते हैं और इसी में भाग कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से। इसके बाद हमने पढ़ा था कि घड़ी हमारी स्लो से फास्ट होगी या फास्ट से स्लो होगी, तो वो सही समय से होके कब गुजरी होगी, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। स्लो ऑब्लिक फास्ट को ऊपर नीचे, ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल टाइम से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हाँ जी। तो यहां तक हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, और कल आप लोगों ने इतने क्वेश्चन पूछे थे जिसकी कोई हद नहीं। तो आपकी वही चीज होती है कि इतने जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो भी निकल जाता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है, तो 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा? 10 की पावर 10वां दिन क्या है, ये बताओ। यदि आज रविवार है तो 10 की पावर 10वां दिन क्या है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना परसों के पेपर में आया है, जीएस पेपर 2 में। और जीएस पेपर 2 का मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया परसों, संडे को जो पेपर हुआ था, है ना। संडे को पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। यदि आज रविवार है तब 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा? बेटा ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया क्वेश्चन है ना। मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन कराया था, यदि आज रविवार है तो 15वां दिन क्या होगा, एक क्वेश्चन मैंने कराया था। तो वो आपने कैसे कैलकुलेट किया था? सर 15वां दिन का मतलब है कि 14 दिन बाद, यानी कि 14 दिन में कितने ऑड डेज होंगे? 0 ऑड डेज होंगे, है ना। तो 10 की पावर 10वां दिन क्या होगा? तो आपको करना क्या है, आप 10 की पावर 10 में, 10 की पावर 10 में ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। यानी कि जब हम 10 की पावर 10 को 7 से भाग देंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? बेटा रिमाइंडर होगा 4। ये 4 रिमाइंडर क्यों होगा? ये 4 रिमाइंडर क्यों होगा? हाँ, हाँ जी। 4 रिमाइंडर इसलिए होगा क्योंकि जो 7 है ना, उसके जो रिमाइंडर होते हैं, जब हम 10 की पावर से रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर बेटा 6 टाइप के रिमाइंडर आते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 10 की पावर 1 से 7 का भाग दूंगा तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 10 की पावर 2 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बताओ। 7 चौक 28। भाई 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? 100। 100 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7। जो 3 रिमाइंडर यहाँ बचेगा उसके आगे 0 लगा दो, तो 7 चौक 28 कितना बचा? 2 बचा,
है ना। ऐसे ही 10 की पावर 3 में जब 7 से भाग दूंगा तो 2 के आगे एक जीरो लगा दो, तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, है, कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6। 10 की पावर 4 को जब 7 से भाग दोगे तो बेटा 6 के आगे एक जीरो लगा दो, तो 7 8 56, कितना बचे, 4। अब 4 रिमाइंडर बचेगा। 10 की पावर 5 में 7 से भाग दोगे तो 4 के आगे एक जीरो लगा दो, 7 5 35, तो बेटा 5 रिमाइंडर बचेगा। और 10 की पावर 6 में जब 7 से भाग दोगे, 10 की पावर 6 में जब 7 से भाग दोगे तो 5 के आगे जीरो लगा दो, 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ऐसे ही बेटा 10 की पावर 7 में जब 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, बेटा 1 के आगे जीरो लगा दो, तो जैसे ही ये 1 के आगे जीरो लगा तो बेटा ये दोबारा से यही बन गया, यानी कि कितना रिमाइंडर बचा, 3। और 10 की पावर 8 में 7 से भाग दोगे तो बेटा 3 के आगे जीरो लगा दो, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा, 2। कहने का मतलब है जो रिमाइंडर मेरे यहाँ पर है 3 2 6 4 5 1, वही रिमाइंडर मेरे यहाँ पे रिपीट होंगे 3 2 6 4 5 1, यानी कि वही सेम रिमाइंडर मेरे रिपीट होंगे। तो कहने का मतलब है 10 की पावर कितनी भी हो, 10 की पावर चाहे 100 क्यों ना हो, पता है ये किसके बराबर है, अगर मैं 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकालूं, है ना, 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकालूं तो ये 10 की पावर 100 पता है किसके बराबर है, बेटा यहाँ पे 6 की साइकिल बन गई, 1 2 3 4 5 6, यही 6 बार बार रिपीट होंगे। तो 6 से भाग दे दो, 6 एकम 6 बचे 4, 6 6 36, तो ये 10 की पावर 4 के बराबर है, ये 10 की पावर 4 के बराबर है। तो जो 10 की पावर 4 का रिमाइंडर है वही रिमाइंडर 10 की पावर 100 का है। ऐसे बेटा 10 की पावर 10 किसके बराबर है, 10 की पावर 10 भी 10 की पावर 6 एकम 6, कितना बचा, 4। तो 10 की पावर 10 भी 10 की पावर 4 के बराबर है। तो 10 की पावर 10 का जो रिमाइंडर है, 10 की पावर 4 का रिमाइंडर 10 की पावर 10 का रिमाइंडर बराबर है ना। और 10 की पावर 4 का रिमाइंडर कितना है, 4। 10 की पावर 4 का रिमाइंडर कितना है, 10 की पावर 4 का रिमाइंडर कितना है, 4 है। 10 की पावर 4 का रिमाइंडर कितना है, 4 है ना। तो इसका मतलब 4 हमारा रिमाइंडर आ गया। और अगर हमारा रिमाइंडर 4 आया है तो हम क्या करेंगे, हम संडे में +4 जोड़ देंगे, बताओ क्या मैं सीधा सीधा संडे में +4 जोड़ूं, नहीं सर, हम सीधा सीधा संडे में +4 नहीं जोड़ सकते। पूछो क्यों, क्योंकि 15वां दिन जब पूछते हैं तो जब हम ऑड डेज निकालते हैं तो 14 से निकालते हैं। तो 10 की पावर 10वां दिन पूछा है, 10वां दिन, यानी कि जो ऑड डेज होंगे बेटा वो इससे एक कम होंगे, यानी कि 4 - 1 3। तो हम रविवार में 3 जोड़ेंगे और हमारा आंसर आएगा वेंसडे। और काफी सारे है ना, काफी, ये रिमाइंडर थ्योरम, ये हाँ, काफी सारे यूपीएससी की कोचिंग्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर थर्सडे दिया हुआ है, लेकिन वो जो थर्सडे आंसर है वो बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेंसडे, क्योंकि 15वां दिन का मतलब होता है 14 दिन बाद। तो 10 की पावर जो 10वां दिन होगा ना वो 10 की पावर 10 -1 दिन बाद होगा। तो इसका रिमाइंडर 4 है, तो 10 की पावर 10 -1 का रिमाइंडर कितना होगा, 3 रिमाइंडर होगा, इसलिए हम इसमें 3 जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर वेंसडे आएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन का आंसर थर्सडे दिया हुआ है, तो वो आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। तो यूपीएससी के एग्जाम में सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जो ठीक ठाक क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन तो एकदम हलुआ थे, एकदम हलुआ। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम हलुआ थे, यही क्वेश्चन था जो एकदम ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, आपको रिमाइंडर थ्योरम का भी थोड़ा सा रिवीजन हो गया, आपको पता चल गया ये रिमाइंडर कैसे निकाले जाते हैं, है ना। तो अब फिलहाल हम दोबारा से अपने चैप्टर पे लौट के आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्लॉक चैप्टर। और क्लॉक चैप्टर की काफी क्लासेस हो चुकी हैं और काफी कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं अभी तक। हम्म। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं एरर, और बहुत सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ढेर सारे क्वेश्चन। और एरर में हम 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। पहला जो टाइप था उसमें था दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता था, दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता था, उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर देना। दूसरा जो क्लॉक एरर का क्वेश्चन था उसमें क्या होता है, घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होगी, तो हमें क्या करना है, जो पहले देर का उसको ऊपर लिख लेना है, नीचे दोनों को जोड़ना है, मल्टीप्लाई टोटल टाइम से कर देना है।
ठीक है भाई। हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी। हाँ, आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, आज खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, आज खत्म कर देंगे। सर फ्यूचर में ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई। यूपीएससी के सीसेट एग्जाम में पूछा गया है, तो एसएससी सीजीएल में भी आ सकता है। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बोलिए तो अपनी उंगली काट कर आपके पूजनीय चरणों पर चढ़ा दूं। नहीं भैया, हमें उंगली नहीं चाहिए। मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं और ना ही आप एकलव्य हैं। ठीक है, तो ना मैं आपसे उंगली मांगूंगा, ना आपको उंगली मुझे देने की जरूरत है। अगर मुझे देना है तो सिर्फ अपना सिलेक्शन दे दो। हाँ, सिलेक्शन दे दो बेटा, तुम अपना फटाफट से। बक... बेटा बुक का न्यू वर्जन प्रिंट होने लग रहा है, हो सकता है इस फ्राइडे को या इस सैटरडे को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अनाउंसमेंट करूं, इस फ्राइडे या सैटरडे को। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। देखो एक घड़ी है जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम को 5 बजे, रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट तेज थी। रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट तेज थी, है ना। यदि वह मंगलवार शाम को 5 बजे, यदि वह मंगलवार शाम को 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, यदि वह मंगलवार शाम को 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, तो उसने सही समय कब दिखाया होगा। बताओ ये घटना घटित होने में कितना समय लगा। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48 घंटे लगे। और इन 48 घंटों में हुआ क्या कि घड़ी 12 मिनट तेज हो गई कुल। तो बेटा 5, है ना, 5 और 7 12 गुणा 48, तो ये कितना आ गया, 20 घंटे। तो किसके 20 घंटे बाद घड़ी सही होगी, संडे 5 PM के। तो हमें संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ने हैं। अब 20 घंटे जोड़ने का तरीका क्या है, पहले तो 24 घंटे जोड़ो संडे 5 PM, फिर 4 घंटे घटा दो। तो 5 में 4 घंटे घटाना हमारे लिए बहुत आसान है, तो मंडे 1 PM। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे 1 PM। तो सोमवार दोपहर को 1 बजे घड़ी एकदम परफेक्ट होगी। अगर बेटा घड़ी को उल्टा करके हम मिरर के सामने रखते हैं, घड़ी को उल्टा करके अगर दर्पण के सामने रखते हैं, तो वहां पे वाटर इमेज का कंसेप्ट है, तब हमें 18:30 या 17:90 में से घटाना पड़ेगा। तो वहां पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होता है। किसका कंसेप्ट यूज होता है, वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होता है ना।
चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अ क्लॉक विच लॉसेस यूनिफॉर्मली, एक घड़ी लगातार घटती जा रही है, इस 9 मिनट फास्ट ऑन संडे 5 PM, है ना। संडे 5 PM पे क्या हुआ घड़ी के साथ, रविवार शाम को 5 बजे 9 मिनट आगे है। भाई लगातार घटती जा रही है लेकिन 9 मिनट आगे है ना। इफ इट इज 3 मिनट स्लो ऑन वेंसडे 5 AM, मतलब वेंसडे 5 AM, है ना, बुधवार शाम सुबह 5 बजे, ये क्या थी, ये 3 मिनट पीछे थी, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। पहले तो आप ये डिसाइड करो बेटा, संडे 5 PM से वेंसडे 5 AM तक टोटल कितने घंटे हुए, है ना, टोटल कितने घंटे हुए ये डिसाइड करो सबसे पहले तो। सर संडे 5 PM से मंडे 5 PM
एक दिन, मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM 2 दिन, और ट्यूसडे 5 PM से वेंसडे 5 AM 12 घंटे और। तो 2 दिन 48 और 12 60 घंटे। तो टोटल 60 घंटे हुए बेटा, 72 घंटे नहीं हुए। 72 घंटे के बाद हम वेंसडे 5 PM पे पहुंचेंगे। भाई 72 घंटे के बाद हम बुधवार शाम को 5 बजे पहुंचेंगे, जबकि हमें सुबह 5 बजे ही रुक जाना है। तो ये टोटल बेटा 60 घंटे है, ना कि 72 घंटे। अगर ये 5 AM की जगह 5 PM होता तो डेफिनेटली 72 घंटे होते। लेकिन हमें शाम को 5 नहीं, सुबह 5 बजे रुक जाना, यानी कि 12 घंटे पहले। तो 60 घंटे का अंतर है। तो 9/9 और 3 कितना हो गया, 12 × 60, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45। तो ठीक 45 घंटे बाद घड़ी एकदम सही होगी। किसके 45 घंटे बाद? संडे 5 PM के। तो संडे 5 PM में 45 की जगह 48 घंटे जोड़ दो, 2 दिन जोड़ दो। मंडे, मंडे से बना ट्यूसडे, ट्यूसडे 5 PM। लेकिन बेटा हमने कितने घंटे फालतू जोड़ दिए? 3 घंटे। तो 3 घंटे घटा दो, 5 में से 3 घटा दो, तो ट्यूसडे 2 PM। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ट्यूसडे 2 PM। ट्यूसडे 1 PM नहीं, 2 PM। 11 PM नहीं, 2 PM। भाई साहब 12 पंजे 60, 9 पंजे 45। अब 45 की जगह तुम सीधा 48 घंटे जोड़ दो। 48 घंटे जोड़ोगे तो बेटा 2 दिन का अंतर आएगा, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे। और बेटा शाम के 5 के शाम के 5। और फिर बाद में तुम 3 घंटे घटा दो। तो बेटा 5 में 3 घंटे कम करना आसान है। 5 में 3 घंटे कम करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। बेटा टोटल घंटे जो होंगे ना यहाँ पे, वो 60 होंगे। बाबू कैसे होंगे? देखो, संडे 5 PM से मंडे 5 PM, और मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, और बेटा मंगलवार शाम को 5 बजे से बुधवार सुबह 5। ठीक है, अब आप टोटल घंटे कैलकुलेट करो। बेटा संडे 5 PM से मंडे 5 PM 24 घंटे तो ये हो गए। मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM 24 घंटे ये हो गए। अब मंगलवार शाम को 5 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक कुल होते हैं 12 घंटे, है ना बेटा? अभी शाम के 5 बज रहे हैं। अब मैं 12 घंटे जोड़ूंगा ना, तो कल सुबह के 5 बजेंगे, और दिन मेरा चेंज हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 24 और 24 48 और 12 60। तो ये 60 घंटे कुछ इस प्रकार निकले हैं। ये 60 घंटे कुछ इस प्रकार निकले हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, ऐसे निकले हैं 60 घंटे। चलो बेटा, ये जो कैलकुलेशन थी ना, ये कैलकुलेशन थी तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है। पता है, ये कैलकुलेशन तो डायरेक्ट है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जहां कैलकुलेशन थोड़ी इनडायरेक्ट होगी। जैसे एक घड़ी रविवार सुबह 9 बजे, एक घड़ी रविवार सुबह 9 बजे, एक घड़ी रविवार सुबह 9 बजे, हम्म 10 मिनट पीछे थी, 10 मिनट पीछे थी। और यही घड़ी है ना, यही घड़ी बेटा सोमवार सुबह 9 बजे, यही घड़ी सोमवार सुबह 9 बजे 8 मिनट आगे थी। यही घड़ी सोमवार सुबह 9 बजे 8 मिनट आगे थी। तब इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? कैलकुलेट करके बताओ। पटना पहुंचने में समय लगेगा बुक को। फिर इस वीक लॉन्च होगी, इस वीकेंड तक। तो नेक्स्ट वीकेंड तक तुम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देना, वहीं सबसे सस्ती मिलेगी उस दिन, जिस दिन लॉन्च होगी। हाँ जी बेटा, रविवार सुबह 9 बजे 10 मिनट पीछे है, सोमवार सुबह 9 बजे 8 मिनट आगे है। तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? इस क्वेश्चन को निकाल के बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ।
बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, सारा खेल कैलकुलेशन का है। बेटा यहाँ पर अभी भी आप ना परफेक्ट टाइमिंग निकाल रहे हो 24 घंटे, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग निकले। समझ रहे हो? 10/18, 10 और 8 18 गुणा 24, 6 चौक 24, 6 3 18, तो ये आ गया 40/3 घंटे। 40/3 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिया 9, बचा 1, 13 घंटे प्लस 1/3 घंटे। और 1/3 घंटे को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 घंटे प्लस 1/3 इंटू 60 मिनट। यानी कि ये वैल्यू आ गई 13 घंटे, 13 घंटे 20 मिनट, 13 घंटे 20 मिनट, है ना? और मैं आपको फिर ये बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट 24 घंटे होगा, ये परफेक्ट 24 घंटे होगा, है ना? हाँ जी। ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो हमें संडे 9 AM में 13 घंटे 20 मिनट जोड़ने हैं। संडे 9 AM में 13 घंटे 20 मिनट। तो आप बेटा 12 घंटे जोड़ो पहले। जब 12 घंटे जोड़ोगे तो रात के 9 बज जाएंगे, है ना? अब आप जोड़ो 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट। अब आप जोड़ो 1 घंटा 20 मिनट। तो बेटा रात के 9 में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो 10 बजकर 20 मिनट आ जाएगा, 10 बजकर 20 मिनट। तो रविवार रात 10 बजकर 20 मिनट घड़ी हमारी परफेक्ट टाइम दिखा रही होगी, संडे 10:20 PM। तो बस कैलकुलेशन का जिक्र है। और अब आप बहुत तेज हो चुके हो, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो। अब आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया, ये देखकर अच्छा लगा कि आज आपके सारे आंसर एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बदतमीजी दिखाई थी, है ना? बट आज आप अपने तरीके में आ चुके हो और सब आंसर एकदम परफेक्ट दे रहे हो। गुड जॉब, शाबाश। कल एकदम फेल मचा दी थी तुम लोगों ने, हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन बेटा वो है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया है? नहीं सर, ये क्वेश्चन वो नहीं है। क्या ये क्वेश्चन वो है जिसमें घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो हो रही है? नहीं सर, ये भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो हमने अभी दो टाइप के एरर के क्वेश्चन किए हैं, और ये उन दोनों टाइप में से कोई भी टाइप नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, जो दो टाइप के हमने एरर के क्वेश्चन किए हैं, ये उन दोनों टाइप में से कोई भी टाइप नहीं है ना? अयोध्या भी पहुंच जाएगी भाई। दोनों टाइप में से कोई भी टाइप नहीं है, ये कोई भी टाइप नहीं है। ये एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज होती है, ये बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है। कि एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में, जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जा रही है, 1 घंटे तेज हो जाती है। इस घड़ी को रविवार शाम को 6 बजे सही किया गया। इस घड़ी को रविवार शाम को 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार की रात 8 दिखाएगी। अच्छा एक बात बताओ, एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। इस घड़ी को मैंने रविवार शाम को 6 बजे सही कर दिया। फिर जब मैंने इस घड़ी को दोबारा देखा ना, तो मंगलवार की रात 8 बजे थे। अच्छा ये बताओ, ये जो मंगलवार की रात 8 बजे थे, ये किस घड़ी में बचे थे? सर ये उस घड़ी में बचे थे जो घड़ी हमारी खराब है ना? जो घड़ी हमारी खराब है ना? खराब घड़ी का समय दे रखा है ये मंगलवार की रात 8। हमने खराब घड़ी को संडे 6 PM पे सही तो किया, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो इसमें मंगलवार की रात 8 बज रहे थे। मंगलवार की रात 8 बज रहे थे। तो ये जो घड़ी है मेरी कुल कितने घंटे चली है? संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM। बेटा संडे 6 से मंडे 6 24 घंटे, 2 घंटे और, सॉरी मंडे से ट्यूसडे 48 घंटे, 2 घंटे और, यानी कि कुल 50 घंटे। क्या आप मुझे बता सकते हो ये 50 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? ये सही घड़ी द्वारा चले गए हैं या गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं? सर ये जो 50 घंटे चले गए हैं, ये रॉन्ग घड़ी द्वारा चले गए हैं, ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। आप जानते हैं ये 50 घंटे गलत घड़ी में चढ़े हैं, मानते कि नहीं मानते? ये 50 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। जो हमारी रॉन्ग क्लॉक है, जो गलत घड़ी है, उसने ये 50 घंटे की दूरी तय की है। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। आप बेटा ये इक्वेशन जो एग्जाम में दे रखी है, इस इक्वेशन को लिखो। राइट और रॉन्ग की इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। क्या दी गई है? एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। तो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, इसका मतलब क्या है? जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है ना? जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी बेटा कुल चलती है 25 घंटे।
क्योंकि गलत घड़ी 1 घंटे तेज चलती है। जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत चलती है 25 घंटे, है ना। तो इन वाले क्वेश्चंस में ना राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होगा। क्या दिया होगा? रिलेशन। इस रिलेशन को पलट के लिख दो। जैसे पलट के कैसे लिखोगे इस रिलेशन को? मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब मेरी गलत घड़ी 25 घंटे चलती है तो सही कितना चलती है? 24। बेटा अगर गलत घड़ी 25 घंटे की दूरी तय कर रही है तो सही घड़ी 24 घंटे की दूरी तय कर रही है। हमारे क्वेश्चन ने गलत घड़ी ने कितनी दूरी तय की है? 50 घंटे। तो अगर 25 में बना है 24 तो बेटा 50 में कितना बनेगा? 24 बटा 25 गुणा 50, यानी कि 48 घंटे। तो जो सही घड़ी है वो 48 घंटे चलेगी। किसके 48 घंटे चलेगी? संडे 6 PM के। तो बेटा जो सही घड़ी का समय होगा वो ट्यूसडे 6 PM होगा। ये होगा सही घड़ी का समय, ट्यूसडे 6 PM। और आप प्रैक्टिकली सोचो बेटा कि संडे 6 PM से ट्यूसडे 6 PM तक 48 घंटे होते हैं और घड़ी हमारी हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू चलती है। तो टोटल 48 घंटे में घड़ी कितना फालतू चल चुकी होगी? टोटल 2 घंटे फालतू चल चुकी होगी। और 2 घंटे का मतलब है बेटा 6 के वो घड़ी कितना दिखाएगी? 6 के दिखाएगी 8। 6 के कितना दिखाएगी? 6 के 8 दिखाएगी, क्योंकि घड़ी टोटल 2 घंटे फालतू चल चुकी है। आप खुद सोचो, घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है और टोटल 48 घंटे चली है सही घड़ी। तो इतनी देर में गलत घड़ी कितना चल लेगी फालतू? 2 घंटे फालतू चल देगी। तो गलत घड़ी जो समय दिखा रही होगी वो रात के 8 दिखा रही होगी। और यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है? रॉन्ग और राइट का रिलेशन लिख के। गलत घड़ी द्वारा तय की गई दूरी दे रखी होगी और सही घड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमसे पूछी जाएगी। गलत घड़ी द्वारा तय की गई दूरी दे रखी होगी और हमसे पूछी जाएगी सही घड़ी कितना दूरी तय करेगी। तो ये इक्वेशन आपको बनानी होगी रॉन्ग से राइट की। और रॉन्ग से राइट की इक्वेशन बनाना आपके लिए बहुत आसान है ना। रॉन्ग से राइट की इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। ये मैथ का बेसिक कंसेप्ट है, एकदम बेसिक। उनतालीस घंटे में बेटा हर 24 घंटे में 1 घंटे फालतू चली है, तो 48 घंटे में 2 घंटे फालतू चलेगी ना। एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है। इस घड़ी को रविवार, है ना, रविवार दोपहर को 2 बजे सही किया गया। जब दोबारा इस घड़ी को देखा गया तो इस घड़ी में मंगलवार के सुबह 8 बज रहे थे। अच्छा, रविवार दोपहर के 2 से मंगलवार के सुबह 8 बजे तक कुल कितने घंटे होते हैं? तो है ना, संडे 2 PM से मंडे 2 PM बेटा 24 घंटे हो गए। अब मंडे 2 PM से ट्यूसडे 2 PM 48 घंटे हो गए। लेकिन ये बेटा ये सुबह 8 बजे ही रुक गए, यानी कि ये 6 घंटे पहले रुक गए। 48 में से 6 माइनस कर दो, ये टोटल हो गए 42 घंटे। तो अब बेटा रॉन्ग से राइट की इक्वेशन बना लो। घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे फालतू चलती है, हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज चलती है। यानी कि जब गलत घड़ी 14 घंटे की दूरी तय करती है तो सही घड़ी कुल 12 घंटे चलती है। भाई जब सही घड़ी 12 घंटे चलती है तो गलत घड़ी 2 घंटे फालतू चलती है, यानी कि 14 घंटे। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी ने कितनी दूरी तय की है? 42। तो जब तक गलत घड़ी 42 घंटे चलेगी तो सही कितना चलेगी? 12 बटा
14 गुणा 42, 14 तिया 42, 12 तिया 36 घंटे। तो सही घड़ी कुल 36 घंटे चलेगी। किसके 36 घंटे चलेगी? संडे 2 PM के। संडे 2 PM में 36 घंटे कैसे जोड़ोगे? 36 कैसे जोड़ोगे? 24 + 12। पहले 24 जोड़ोगे तो मंडे 2 PM, और मंडे 2 PM में 12 घंटे और जोड़ दो बेटा। दोपहर के 2 में 12 जोड़ोगे तो रात के 2, और मंडे से दिन बन जाएगा ट्यूसडे, तो मंगलवार रात के 2 बजे। तो बेटा जो सही समय होगा वो तो मंगलवार रात के 2 होगा, जबकि गलत घड़ी दिखा रही होगी कि सुबह के 8 बज गए। गलत घड़ी दिखा रही होगी कि सुबह के 8 बज गए, लेकिन समय होगा रात के 2 का। समय तो रात के 2 का होगा, लेकिन गलत घड़ी दिखा रही होगी कि सुबह के 8 बज चुके हैं, उठ जा भाई, और वो तुम्हें उठा देगी, जबकि तुम देखोगे तो रात के 2 बज रहे होंगे उस समय, है ना। तो ये रॉन्ग राइट का रिलेशन वाला क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। आज बहुत अच्छा लग रहा है यार आप लोगों को देख के कि आपके आंसर एकदम सही आ रहे हैं। गजब, गुड। कल क्या हो गया था तुम लोगों को? हैं, कल पगला गए थे सारे के सारे। आज दे रहे हो एकदम परफेक्ट आंसर, मजा ही आ गया हर क्वेश्चन का, धकाधक धकाधक। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, उम्दा, एकदम। बताओ फटाफट से, जल्दी से। 2 PM का 24 आवर लेटर ट्यूसडे 2 AM कैसे हुआ? अरे बाबू, 24 नहीं 36 घंटे जोड़ने हैं। पहले 24 जोड़ोगे तो मंडे 2 PM आएगा, फिर उसमें 12 घंटे और जोड़ दो तो ट्यूसडे 2 AM हो जाएगा ना। एक घड़ी जो कि हर 24 घंटे में 1 घंटे धीमी होती है ना, रविवार शाम को 6 बजे सही की गई। इस घड़ी को दोबारा देखोगे ये गलत समय दिखाएगी। ये घड़ी दिखा रही है मंगलवार के शाम के 4। बेटा संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48, लेकिन 48 घंटे बाद हम 6 के 6 पे पहुंचेंगे, बट हम 2 घंटे पहले रुक गए, यानी कि टोटल 46 घंटे। ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं 46 घंटे, जो हमारी गलत घड़ी है। तो बेटा रॉन्ग से राइट का रिलेशन क्या है? एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो रही है। तो यानी कि जब गलत घड़ी है ना, जब सही घड़ी 24 घंटे चल रही है तो गलत घड़ी कुल 23 घंटे चल पा रही है, क्योंकि 1 घंटा धीमी हो रही है। तो 23 से क्या बना? 24। हमारे क्वेश्चन में कितना चली है गलत? 46। तो बाबू 46 से कितना बनेगा? 46 से बनेगा 24/23 × 46। 23 दूनी 46, 24 दूनी 48। तो सही घड़ी 48 घंटे चलेगी। किसके 48 घंटे? संडे 6 PM के। इसमें 48 घंटे जोड़ोगे तो ट्यूसडे 6 PM, यानी कि मंगलवार के शाम के 6 बज रहे होंगे, जबकि घड़ी हमारी दिखा रही होगी 2 घंटे पीछे। क्यों होगी? क्योंकि हर 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो रही है, तो टोटल 48 घंटे में 2 घंटे धीमे हो जाएगी, यानी कि 6 का वो दिखाएगी 4, और 6 का 4 दिखा रही है। 6 का 4 दिखा रही है। बहुत बढ़िया, 6 का 4 दिखा रही है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आप कुछ बेटा, कुछ एंटिक क्वेश्चंस आप सीखोगे, कुछ मतलब डिफरेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एक अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे घड़ी में। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अब।
और दिल थाम के बैठो इन क्वेश्चंस के लिए। कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको अब देखने को मिलने वाले हैं। 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? हाँ जी। पहले तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, मतलब प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन क्या है, क्यों है, इसका मीनिंग क्या है, सेंस क्या है। इस क्वेश्चन का सेंस क्या है कि 4 और 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर होंगी। बेटा ऐसा तभी संभव है जब 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिली हों। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, क्योंकि 4 और 5 बजे के बीच में जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा तभी दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। 2/11 A1 बेटा 4×3=12 प्लस माइनस A2, तो 240/11 तो कितना आ गया, 11×2=22 बचे 2, 11×1=11, 21 सही 9/11। तो हमारा आंसर आ गया 4:21 तो बाबू 4:21 पर 4:21 दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर होंगी। 4:21 पर दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर होंगी। लेकिन ये वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हम हड़बड़ाहट में नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक और सिचुएशन है जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होती है। पता है कौन सी सिचुएशन है? छोटी सुई संख्या 5 से जितनी दूर है, छोटी सुई छोटी सुई संख्या 5 से जितनी पीछे है, क्योंकि 4 और 5 बजे के बीच का समय है तो छोटी सुई तो हमेशा 4 और 5 के बीच में ही होगी। तो जितना पीछे छोटी सुई है उतना ही आगे बेटा बड़ी सुई हो, ये डिस्टेंस सेम हो। तो बेटा एक ये भी सिचुएशन है। 4:25 और 30 के बीच का समय है और 4:25 और 30 के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। अब इस वाले एंगल को कैसे काउंट करोगे, मतलब इस वाले समय को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये समय कैसे कैलकुलेट होगा? तो इस समय को कैलकुलेट करने की एक डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, 2/13 30 प्लस एंगल। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, 2/13 30 प्लस एंगल, इस वाली सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या रखें बेटा? एंगल, ये वाला एंगल तो हमें पता ही नहीं है। जैसे यहाँ तो A1 प्लस माइनस A2, A1 आ गया 4×3=12 और है ना 120 डिग्री, A2 क्या है 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो एंगल हमें कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पे उस संख्या का एंगल है जिस संख्या से दूरी पूछी है। संख्या 5 से दूरी पूछी है ना बेटा, तो 5 का एंगल कितना होता है? 5 का एंगल कितना होता है? 5×3=15 यानी कि 150 डिग्री। तो 150 प्लस 30 180 दूनी 360/13 यानी कि ये आ गया 13 दूनी 26, 13×7=91, 27 सही 9/13। तो हमारा आंसर आ गया 4:27 सही 9/13 पर भी एक ऐसी सिचुएशन बनेगी। 4:27 सही 9/13 पर भी एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। अब ये मत पूछना ये फॉर्मूला बना कैसे, इसके लिए 2-3 पेज का डेरिवेशन चाहिए, है ना, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इसके बाद मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उन क्वेश्चन का भी फॉर्मूला मुझसे पूछने की गलती मत करना, क्योंकि वो क्वेश्चन भी फॉर्मूला भी 3-4 पेज में डराइव होगा। हालांकि इसके पीछे स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड स्पीड ऑफ आवर हैंड का कंसेप्ट है। कैसे कि घंटे की सुई कुल कितना दूरी चली, मिनट की सुई कुल कितना दूरी चली, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ये डिस्टेंस निकाल दो। तो यहाँ पे वही डिस्टेंस वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा जिससे ये फॉर्मूला निकल कर आया है। तो बेटा इस वाली सिचुएशन में भी दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर है, इस वाली सिचुएशन में भी दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर है। लेकिन ये वाली सिचुएशन तो ऐसे सॉल्व होगी और ये वाली सिचुएशन ऐसे सॉल्व होगी, लाइक दिस। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में
दोनों सुइयों की दूरी नंबर 2 से बराबर कब होगी? तो बेटा इसकी दो सिचुएशन है। एक तो सिचुएशन है जब दोनों सुइयां 1 और 2 के बीच में आपस में मिली होंगी, जिसका आंसर क्या आएगा? 1 बजकर 5 सही 5/11 है ना। और दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है जब छोटी सुई 2 से जितना पीछे है, बड़ी सुई 2 से उतना ही आगे है। सॉरी सॉरी, है ना। 1 और 2 के बीच में छोटी सुई जितना पीछे है, बड़ी सुई उतना ही आगे है 2 से। तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करोगे? 2/13 30 प्लस एंगल। एंगल बेटा जिस नंबर से दूरी पूछी है, 2 × 3 = 6 60। 60 और 30 90 दूनी 180/13। 180/13 को कैसे सॉल्व करोगे? 13 एक कम 13, बचे कितने? 5, है ना। और 13 तिया 39, बचे कितने? 11। 13 सही 11/13। 13 सही 11/13। तो 1 बजकर 13 सही 11/13 पर भी दोनों सुइयों की दूरी संख्या 2 से बराबर होगी। और देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि ये जो समय है बेटा, ये लगभग 10 और 15 के बीच का समय है, यानी कि 13 मिनट का समय है। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला बेटा स्पीड ऑफ हैंड से ही रिलेटेड है। स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड स्पीड ऑफ आवर हैंड। बेटा एंगल जिस नंबर से दूरी, जैसे 5 नंबर से दूरी पूछी है, तो ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 5 × 30 150 डिग्री नहीं बनता, भूल गए? अगर मिनट की वैल्यू 0 हो तो घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो, है ना। तो बेटा 2 बजे, ठीक 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 2 × 3 = 6 60 डिग्री। तो ये 60 आ जाएगा यहां से, 30 प्लस एंगल। तो एक तो सिचुएशन बेटा ये है, 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री कब बना, तो यहां से आंसर आ जाएगा ये वाला। और दूसरा आंसर निकालने के लिए हमें इस स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इस स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस ही प्लस होगा, 30 प्लस, क्योंकि एक सिंगल आंसर निकलेगा। चलिए अब एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और ये जो खतरनाक क्वेश्चन अब आपके सामने आने जा रहा है, इस खतरनाक क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3, है ना। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये और खतरनाक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले तो। ये क्वेश्चन है क्या? हालांकि आपके एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इन क्वेश्चंस को करा दूंगा। चलो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। पहले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन क्या है। बेटा ये बैंकिंग का टॉपिक नहीं है। क्लॉक, बैंक में नहीं आता क्लॉक। मैंने बताया तो है इंट्रोडक्शन क्लास में, पहली क्लास में, कि बैंक में क्या क्या आता है। हैं? क्यों भाई? बैंकिंग में बताया तो है मैंने। पहले बैंकिंग में जो 19 चैप्टर है वो पढ़ लो वीओडी से। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बैंक का पेपर देना चाहते हैं, वो लाइव क्लास ना करके वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट करें बैंकिंग का।
चलिए साहब, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन ये है क्या, आखिरकार क्या क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है ना। क्या समझाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन हमें, और वो तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो इससे रिलेटेड एग्जाम में बनते हैं वो भी देखते हैं हम। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है हमसे, पहले तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई मेरे, हाँ जी। देखो, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से निकलता है। अच्छा एक बात बताओ, जब व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से निकलेगा तो जो छोटी सुई होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी। अगर व्यक्ति 2 और 3 बजे अपने घर से निकलेगा तो छोटी सुई 2 और 3 के बीच में होगी, और 5 और 6 बजे के बीच अपने घर लौट कर आता है, यानी कि अब जो छोटी सुई होगी बाबू वो 5 और 6 के बीच में होगी। भाई जब 2 और 3 बजे के बीच में निकला तब छोटी सुई 2 और 3 के बीच में है, अब जब वो 5 और 6 के बीच में लौट कर आया तो छोटी सुई 5 और 6 के बीच में है। तब वह देखता है तब वह देखता है कि जो मिनट और घंटे की सुई है अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं। अब वो क्या देखता है कि जो मिनट और घंटे की सुई है ना वो अपना स्थान आपस में बदल चुकी है। कहने का मतलब है जहां पहले घंटे की सुई थी वहां तो अब पहुंच चुकी है मिनट की सुई, और जहां पहले मिनट की सुई थी वहां घंटे की सुई आ चुकी है। घंटे की सुई यहां पहुंची है, इसका मतलब पहले मिनट की सुई यहां थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है भाई साहब कि व्यक्ति 2 और 3 के बीच में घर से निकला, 5 और 6 के बीच में लौट कर आया तो उसने देखा जहां घंटे की सुई थी वहां तो मिनट की सुई पहुंच गई, और जहां पहले मिनट की सुई थी वहां अब घंटे की सुई आ चुकी है। तो इसमें तीन क्वेश्चन ये बनते हैं कि व्यक्ति कब अपने घर से निकला, व्यक्ति कब अपने घर पहुंचा, है ना। कब अपने घर से निकला, अप्रोक्सीमेट आंसर होगा 2:25 और 30 के बीच में निकला। कब अपने घर पहुंचा, 5:10 और 15 के बीच में पहुंचा। तो दो आंसर, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, और जो तीसरा आंसर है वो ये है कि व्यक्ति टोटल कितनी देर के लिए घर से बाहर था, टोटल टाइम कितने समय के लिए घर से बाहर रहा। अगर इन तीनों क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा जाए, है ना, अगर इन तीनों क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा जाए तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते भाई। अप्रोक्सीमेट आंसर तो बता सकते हो घड़ी को देखकर, क्यों भाई, घड़ी को देखकर अप्रोक्सीमेट आंसर बता सकते हो, बता सकते हो ना। लेकिन तो व्यक्ति कितने समय के लिए घर से बाहर था, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं निकालेंगे। देखो 2 और 3 बजे घर से निकला, 5 और 6 के बीच में लौट कर आया, तो लगभग 2 बजे निकला तो ये तो है H1, और लगभग 5 बजे लौट कर आया ये है H2, ये है H1 और H2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कुल कितनी देर के लिए बाहर था। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 720/13 गुणा n मिनट के लिए घर से बाहर था व्यक्ति। कितनी देर के लिए घर से बाहर था, 720/13 गुणा n मिनट के लिए। ये n क्या है, n है बेटा टोटल कितने घंटों का डिफरेंस है। कितने घंटों का डिफरेंस है ये बताओ। N1 और H1 और H2 में 2 और 5 में 3 घंटों का अंतर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 घंटों का अंतर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21/13 मिनट। और इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा लगभग ये लगभग आ जाएगा आपका 13 एकम 13, और बचे कितने बेटा 8, 86, और ये कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। 13×6 = 78, बचे कितने 8, 80, फिर 6 बार भाग जाएगा 13×6 = 78, फिर दशमलव लगा के ना जाने का 0, 13 एकम 13, है ना, फिर बचेंगे 7, 13 पंजे 65।
तो 166.15 मिनट, 166.15 मिनट का मतलब है कि 120 प्लस 46.15, 120 का मतलब ये हो गया 2 घंटे 46.15 मिनट, 2 घंटे 46.15 मिनट के लिए व्यक्ति घर से बाहर था। तो इस कैटेगरी में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n, इतनी देर के लिए घर से बाहर रहा। n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू है दोनों घंटों का डिफरेंस, है ना। हाँ बेटा, आप वीओडी से पढ़ो, वीओडी से पढ़ना आपके लिए उचित रहेगा। जो बच्चे पहले से इंटेलिजेंट है उनके लिए लाइफ में कोई काम ही नहीं है ना। उनको लगेगा सर बैलगाड़ी की स्पीड से चलना है, तो आपके लिए वीओडी सबसे बेहतर है। हम्म तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 720/13 गुणा n, यह है व्यक्ति कुल कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा। इसमें अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि व्यक्ति कब अपने घर से निकला था, व्यक्ति कब अपने घर से निकला था, है ना। व्यक्ति कब अपने घर से निकला, और उसका अगला क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कब अपने घर पहुंचा। तो बेटा व्यक्ति कब अपने घर से निकला था, 2 बजकर कुछ मिनट पे निकला था, 2 बजकर कुछ मिनट पे। तो ये जो मिनट की वैल्यू है पता कैसे निकलेगी, 60/143, 60/143, 12h1 प्लस h2, 60/143, 12h1 प्लस h2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और 60/143, 12h1, बेटा h1 की वैल्यू 2 है, h2 की वैल्यू 5 है, 12 दूनी 24 और 5 29, और है ना। तो 60 × 29/143 मिनट। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 26.013 मिनट। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति 2 बजकर 26.013 मिनट पर अपने घर से निकला था, 2 बजकर 26.013 मिनट पर अपने घर से निकला था, है ना, अपने घर से निकला था। हाँ जी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 700, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 2 पेज का डेरिवेशन है। ये जो अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, इन 4 क्वेश्चन में स्पेशल फॉर्मूला लगे हैं। इस क्वेश्चन में स्पेशल फॉर्मूला लगा है, इस क्वेश्चन में स्पेशल फॉर्मूला लगा है, इस क्वेश्चन में स्पेशल फॉर्मूला लगा है। ऐसे ही जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी स्पेशल फॉर्मूला लगेगा कि व्यक्ति कब अपने घर से निकला। पता चल गया आपको, 60/143, 12h1 प्लस h2। हाँ जी, और यही एक अगला क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कब अपने घर वापस लौट कर आया। अच्छा, व्यक्ति कब अपने घर वापस लौट कर आया, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। व्यक्ति कब अपने घर वापस लौट कर आया, सेम फॉर्मूला है भैया, 5 बजकर कुछ मिनट पर अपने घर लौट कर आया। तो m2 की वैल्यू वही पुराना फॉर्मूला है, 60/143, है ना, 60/143। ठीक है जी,
यहां पर हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में 12H1 प्लस H2 था, यहाँ पे 12H2 प्लस H1 करेंगे। सॉरी, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ गड़बड़ हो गया बेटा मामला। ये कैलकुलेशन गलत है, ये कैलकुलेशन हमारी गलत हो गई है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो हमने गलत रख दिया। पहली बात तो अगर मैं M1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो पहले मैं H2 रखूंगा, पहले मैं H2 रखूंगा। अगर मैं M1 निकाल रहा हूं तो पहले H2 रखूंगा। तो 60/143, 12 × 5 + 2, 60/143 × 62, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 और 1 37। हाँ, इसको सॉल्व करो बेटा, ये डेफिनेटली 26.013 आएगा, ये डेफिनेटली 26.013 आएगा, ये आएगा 26.013। ठीक है जी। हाँ, M1 के लिए पहले H2 निकालेंगे और M2 के लिए पहले H1 निकालेंगे, पहले H1 निकालेंगे। ठीक है, बस ये है। तो 60/143 और H1 की वैल्यू कितनी है 2, H2 की वैल्यू 5, 12 दूनी 24 और 5 29 और 6 निम और ये आ गया 60 × 29/143। और इसकी वैल्यू आप बिल्कुल सही कह रहे थे 12.167, यानी कि 12.17। तो आंसर आ जाएगा 5:12.17 पर व्यक्ति अपने घर पहुंचा, है ना, व्यक्ति अपने घर पहुंचा। हाँ जी। तो M2 के लिए H1 रखना है और M1 के लिए H2 रखना है। अरे ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ना, पिछले 4 क्वेश्चन, ये जो पिछले 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको नए फॉर्मूले देखने को मिले हैं, जैसे 60/2/13 30 प्लस एंगल, और ये जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आज तक किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, ये आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए। समझ रहे हो? हाँ जी। लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को कराना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, जो मैं निभा रहा हूं। अब एक काम करना, आप लोग सभी को मैं एक बात बताने जा रहा हूं। आप सभी मेरे मेरे YouTube चैनल पे जाना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, मेरा YouTube चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। आप सभी उस YouTube चैनल पे जाना, ठीक है। और जब आप उस YouTube चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट खोलना बेटा, प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कैलेंडर क्लॉक। तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करना। उस प्लेलिस्ट में जब आप ओपन करोगे तो आपको क्लॉक की एक क्लास दिखाई देगी, और उस लेक्चर को आप सभी को देखना है, क्योंकि घड़ी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो मैंने वहां पे कराए हुए हैं। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को इस क्लास से करने हैं, है ना। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे आप जाना और उसकी प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट खोलना, कैलेंडर क्लॉक की प्लेलिस्ट आएगी, उसमें क्लॉक की एक वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। और उस टाइटल का नाम है घड़ी के कुछ अनसुलझे प्रश्न, है ना, घड़ी के कुछ अनसुलझे प्रश्न, ये टाइटल है उस वीडियो का। तो वो क्लास आप सभी जरूर देखना। और फिलहाल हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया दिन नई शुरुआत। लेकिन कल जब आप मुलाकात करो तो ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो मैंने आपसे कहा था ना मिसलेनियस क्वेश्चन, वो मिसलेनियस क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे, वो मिसलेनियस क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो से वो मिसलेनियस क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है, जरूर। आपको ये वीडियो मेरे चैनल से देखनी होगी, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, गुड बाय, लव यू ऑल।